नमस्कार, स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज सभी पेरेंट्स को स्वागत करता हूँ इस वीडियो पे। और जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस चैनल के दौरान आपको आपकी थोड़ी सी चिंता मैं दूर कर सकता हूँ इन उन सभी पेरेंट्स की दुविधा को। जैसे कि हर पेरेंट्स परेशान है अपने स्टूडेंट अपने बच्चे को लेके। तो जैसे कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने हर बच्चे को मैं अव्वल से अव्वल बनाऊं, या एटलीस्ट उस लायक तो बनाऊं जो एटलीस्ट समाज में अच्छा स्टैंड कर पाए। तो ये सभी पेरेंट्स की दुविधा है। नो डाउट मैं आज आपको एक ऐसी दुविधा से थोड़ी सी मुक्त करने की कोशिश करूँगा। मेरा प्रयास यही रहेगा। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं आपकी थोड़ी सी मनोस्थिति को लेके, जिससे हम समझ पाएंगे कि आप क्यों चिंतित हैं और आपको चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए। तो चलिए ले चलते हैं, आज वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए मैं आपको एक बता दूं, ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो चाहते हैं कि वो उनके बेटे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एमबीए, बड़े से बड़े कोर्सेज़ को करके एक अच्छे पोजीशन पे हो। तो ये उनके लिए इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे की थॉट प्रोसेस क्या है और आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, वो दोनों अंतर होती है। तो इस हिसाब से आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके अनुसार चले, तो मैं आपसे विनती करता हूँ, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं है। अगर आप फिर भी बदलना चाहते हैं, आपको कुछ समझना है इस बातों को, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। वरना आपके लिए तो बिल्कुल नहीं है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके पड़ोसी के बच्चे से अब बढ़कर हो, तो वो कंपैरिजन करना तो पहले आप बंद कर दीजिए। हर वो पेरेंट्स की जो थॉट प्रोसेस है, जो कि हमारी पहली टॉपिक आज की यही है कि अगर आपकी थॉट प्रोसेस ऐसी है कि आपको जैसा बोला गया है आपके पूर्वज ने, वैसे ही आप करते आएंगे, तो उससे उस चीज़ को थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी आपको। तो ही आप अपने बच्चों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये बात मेरी एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। और क्योंकि पेरेंट्स मेरे भी ऐसे ही कुछ थे जिनको पता ही नहीं था कि क्या बच्चों को करना चाहिए। एक्चुअली वो बेचारे खुद ही एजुकेटेड नहीं थे, तो जिसकी वजह से उनको जो बोला गया है कि भाई पढ़ाई करने पे बच्चे आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई ही एक प्रोसेस है। तो मैं बता दूं, पढ़ाई ही एक प्रोसेस नहीं है। क्योंकि पढ़ाई करना इम्पॉर्टेंट है एक हद तक। ऑब्वियसली एजुकेशन ऑब्वियसली 12th तक, ग्रेजुएशन तक करनी चाहिए। ये पक्की बात है, ये कर लेनी चाहिए। बट क्या ग्रेजुएशन के बाद उनकी जॉब नहीं होती है? बिल्कुल होती है। क्या ग्रेजुएशन के बाद बहुत लोगों को जॉबलेस घूमना पड़ता है? तो वैसा तो बहुत कुछ होता है। वैसे तो आप सोचेंगे तो डॉक्टर्स का तो बोलूँगा नहीं, बट इंजीनियर्स का तो देख रहा हूँ मैं हाल, कि वो अभी भी बहुत ऐसे जॉबलेस पड़े बैठे हैं। इंजीनियर्स आपके सामने हैं, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं। ये इंजीनियर्स लोग अभी भी मार्केट में इतने सारे हैं जो ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है, पर सबको जॉब नहीं मिल रहा, सबको वो पोटेंशियल वाली जॉब नहीं मिल रही है, वो स्कोप वाली जॉब नहीं मिल रही है। तो अभी इस दौर पे एक ऐसी एजुकेशन आई है जो कि अभी कमर्शियल है, एक्चुअली कमर्शियल है। और मैं आपको दावा कर सकता हूँ, फ्यूचर में आने वाले कल पे या एक डेकेड बाद, यानी 10 साल बाद भी, आप हो सकता है वो एक सर्टिफिकेशन कोर्स प्रॉपरली वो सिलेबस में आ जाए, एक एजुकेशन पे गवर्नमेंट के एफिलिएशन के सब्जेक्ट में आ जाए, स्टडीज़ मटेरियल में आ जाए, तो वो आएगी। तो उसी टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं, जो है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स कोर्सेज। यानी एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स कोर्सेज जो है आज की डेट में ये कमर्शियल कोर्सेज हैं। नो डाउट ये कोर्सेज आपको प्रोफेशनल कोर्सेज जिसको बोलते हैं, अलग से करना पड़ता है, 12वीं के बाद करना पड़ता है। कई लोग 10वीं के बाद भी करते हैं, कोई इशू नहीं है। पर आपको लगता है कि आपके पास उसकी देने की फ़ीस नहीं है, तो मैं आज उन बातों को भी क्लियर करूँगा कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पैसे कितने दे रहे हैं। अगर आप डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो किसी को कहे नहीं करके 5-6 लाख रुपया तो कहीं नहीं जाती है कोर्स करवाने की या उस प्रोसेस को पाने की। तो
यहाँ पे मुश्किल से 1.5 लाख से 2-2.5 लाख मांगते हैं, मानता हूँ। अगर वो भी पोटेंशियल नहीं है आपकी, तो एनिमेशन कोर्स करने के लिए आप कम से कम अमाउंट में भी, यानी 50,000 के अमाउंट में भी या 30,000 के अमाउंट में भी आप ये कोर्स को कर सकते हैं और करके अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो ये तो हो गई ये हो गई बात एक्चुअली आउट ऑफ टॉपिक की कोर्सेज़ की फ़ीस क्या है। बट इससे आने से पहले मैं आपको समझा दूं कि आपकी मनोस्थिति क्या चल रही है। जैसे एजुकेशन प्रेस्टीज क्या आता है, पहला दूसरा टॉपिक अपना ये है कि ये प्रेस्टीज क्या हो गई कि आज की डेट में पेरेंट्स लोग की माइंडसेट में थोड़ा सा तो शायद चेंज आया होगा, बट कहीं ना कहीं प्रेस्टीज की एजुकेशन प्रेस्टीज क्या है कि भाई ये कौन सी प्रोसेस है। ये हमारी एजुकेशन प्रेस्टीज ऐसी हो गई कि ये कि एजुकेशन के फील्ड में है तो ही करेंगे, अदरवाइज़ प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं हो सकता है ऐसा प्रोसेस नहीं हो, थॉट प्रोसेस कि भाई हम सीधे सीधे पढ़ेंगे और सीधे सीधे आगे जाके डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे या CA MBA बनेंगे। बट ऐसा नहीं है, आप चाहें तो डाइवर्ट कर सकते हैं और एजुकेशन प्रेस्टीज के अंदर भी ये कोर्सेज आ सकते हैं, एक लाइनअप पकड़ के, यानी एक स्ट्रीम पकड़ के, जैसे जिसको बोलते हैं BFA एक ऐसा स्ट्रीम है जो एक्चुअली इसके बाद के प्रोसेस को आपको कोर्स करना होगा। हालांकि ये कोर्स पहले ही कर लो तो भी चलेगा, ये अगर नहीं भी करते तो चलता है। बट BFA भी एक ऐसा ग्रेजुएशन डिग्री है। BFA कई पेरेंट्स लोगों को पता नहीं है कि BFA क्या होती है। बैचलर इन फाइन आर्ट्स, मतलब फाइन आर्ट्स यानी जो आर्ट्स लेते हैं उनको फाइन आर्ट्स का भी वो बैचलर डिग्री ले सकते हैं, यानी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन करेंगे तो उनका भी मान्यता सेम एज BCom, यानी जो कॉमर्स लेके पढ़ते हैं या आर्ट्स लेके पढ़ते हैं या साइंस लेके BSc करते हैं, सबका मान्यता एक बराबर होगा। अगर BFA भी ये चारों एक बराबर पैरेलल है, ये होता है। और ये करने से और भी बेनिफिट होता है। अगर आप कोर्स नहीं भी कर रहे हैं एनिमेशन VFX का, तो आपके अंदर BFA करने से स्किल्स डेवलप होती है, जो कि है ड्राइंग की। आप अगर चाहें तो ये ड्राइंग की स्किल डेवलप कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो ये ड्राइंग की स्किल्स जो है आप डेवलप कीजिए। ये आप डेवलप कैसे करेंगे? ऑब्वियसली ये आप बच्चों को BFA करवा के करेंगे। अगर आप बैचलर डिग्री, आप ग्रेजुएशन नहीं करवा, मतलब एक्चुअली ये ग्रेजुएशन ही है, ग्रेजुएशन ही होता है, ये प्रॉपर डिग्री है। तो मतलब ग्रेजुएशन कोर्सेज है, मतलब 12 के बाद आपको करना होता है BFA। तो ये कीजिए, बच्चे को इसमें डालिए। अगर आपके बच्चे पढ़ाई की रुचि नहीं रखते हैं, अगर आपके बच्चे जिनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि आप पेरेंट्स ये बात समझ पा रहे हैं कि आप मेरे बच्चे को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है, तो बिल्कुल ये कोर्सेज आपके लिए 12वीं के बाद आप डायरेक्ट कोर्स नहीं, एक्चुअली ये ग्रेजुएशन डिग्री है। ये डिग्री करनी होगी, आपको करवानी होगी। तो आपके बच्चे को ड्राइंग का लेसन मिलता रहेगा, इसमें आपको ड्राइंग का वो स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। तो एक बेस्ट माध्यम है आपको अपने बच्चों को प्रमोट करने के लिए कि अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो ड्राइंग करो। ड्राइंग यानी अगर आपको क्रिएटिव फील्ड में जाना है, कुछ नया करना है, अनोखा करना है, तो BFA एक तरह का आर्ट्स कोर्सेज, मतलब डिग्री क्लासेस होती है जो एक्चुअली कॉलेज के फॉर्म में होती है। कॉलेज में जाते हैं, एक्चुअली करते हैं। बहुत लोगों को, पेरेंट्स को नहीं पता है। मैं तो खुद भी इस फील्ड में था तो मुझे भी नहीं पता था BFA क्या होता था, पर अब जब इस फील्ड पे आया हूँ, मैं VFX कर रहा हूँ, तो मुझे पता चला कि BFA डिग्री भी वो एक डिग्री थी जो मुझे करनी चाहिए थी, जो मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली। अभी मैं क्या समझा रहा था, बस अभी आप आ जाइए इस टॉपिक पे वापस कि ये हो गई प्रेस्टीज की, भाई कि क्या कर रहे नहीं कर रहे। आपको पता है कि आपके बच्चे का आचरण कैसा है, बिहेवियर क्या है पढ़ाई के प्रति, तो आप उस हिसाब से इसे डील करें। इसके बाद जॉब प्रोफाइल। अब बहुत लोगों को लगता है कि भाई, पेरेंट्स लोग सोचते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या होगी। DA CA MBA अगर करते हैं बच्चे तो अच्छी खासी रेपुटेशन होती है, एक प्रोफाइल लेबल होता है। तो ये सारी बातें बहुत लोगों को हिट करती हैं, बहुत पेरेंट्स लोग सोचते हैं। तो ये प्रोफाइल अगर मैं बता दूं, जॉब प्रोफाइल, अगर आप सही मायने में इस इंडस्ट्री में आते हैं, बच्चे को BFA करवा के या कोर्स करवाते हैं, एनिमेशन VFX कोर्स करवाते हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री को अगर आप प्रमोट करते हैं अपने बच्चों को भेज कर, ये इंडस्ट्री के अंदर एनिमेशन और VFX, ये आपको जॉब प्रोफाइल SRK यानी शाहरुख खान जैसे कंपनियां,
जिसकी खुद की कंपनी है रेड चिलीज़। फिर अजय देवगन की कंपनी, इस पे आप NYVFX वाला, NYVFX सॉरी NYVFX वाला ये बोल के एक कंपनी के नाम है इनकी, अजय देवगन की कंपनी है। उसी तरह से आप आगे बढ़ते बढ़ते अब यशराज में आ सकते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते आप शिल्पा शेट्टी के अभी नई स्टूडियो हॉल में बनी है, इसमें आते। तो ये जब ये सारी चीज़ें अगर आपके बच्चे इसके अंदर काम करेंगे तो आप क्या बोल नहीं सकते? आप भी तो बोल सकते हो अपने अपने जिस किसी को समझाना हो या दिखलाना हो कि हमारा बच्चा कहाँ काम कर रहा है। ऑब्वियसली जो कुछ नहीं कर पा रहा है वो अगर इस बड़े बड़े कंपनी में काम करे तो सोचिए वो कहाँ जा सकता है। उसकी कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी मनोस्थिति, उसकी जो आत्मविश्वास है कितनी बढ़ जाएगी। ये करते करते फिर फाइनली आप आ सकते हो, फिर आप बड़े और भी कंपनी में चल जाओ, फिर MNC कंपनी में आ जाओ। ये स्कोप आप बोल रहे हैं कि प्रोफाइल क्या होगी, आप इसको स्कोप में देखिए कितना बड़ा जा रहा है। MNC कंपनी जैसे बड़े बड़े कंपनी होगी, MPC, ये ILM, ये सारी कंपनी जो है, ये आप अगर नाम नहीं जान रहे, ऑब्वियसली आप नाम नहीं समझ पा रहे होंगे, ये सारे नहीं, ये सब फॉरेन कंपनियाँ से, ये सारे इसमें इंग्लिश मूवीज़ बनते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये सारे मूवीज़ बनाते हैं, ये सब मूवीज़। अब आपको क्वेश्चन आता होगा, अब आपको क्वेश्चन रेज होता होगा कि बच्चे मेरे अगर इंग्लिश मूवीज़ कर रहे हैं तो क्या वो इंग्लिश मूवी में काम करेंगे, स्पॉट बॉय बनेंगे, क्या बनेंगे? तो मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कि एनिमेशन VFX कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो कि आपको कंप्यूटर में बैठे बैठे करना है, और घर बैठे भी जॉब मिलता है, और कंप्यूटर के माध्यम से ही आप फॉरेन कंपनी के भी जॉब कर सकते हैं। घर बैठे बैठे आप फॉरेन कंपनी का काम आता है आपके कंप्यूटर पे, और आप कंप्यूटर पे ही काम करते हैं सिर्फ सॉफ्टवेयर के माध्यम से। कुछ सॉफ्टवेयर को सीखना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे सॉफ्टवेयर तो मेरे बच्चे के भेजे में घुसेगा ही नहीं। घुसेगा, बिल्कुल घुसेगा, क्योंकि ड्राइंग ही इसका पहला स्टेप है। अगर आप उसको ड्राइंग करने पहले भेजेंगे तब वो धीरे धीरे करके आगे उसको समझेगा, सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का एक उसका दोस्ती होगा उसके साथ, तो ही आप आगे बढ़ेंगे। तो उसके हिसाब से आप बच्चे को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको कंप्यूटर कोर्सेज करनी है, और कंप्यूटर कोर्स के साथ ही आपको जॉब मिलेगी, और बड़े प्रोफाइल में बड़े बड़े कंपनी में, जैसे कि मैंने बताया, ये सारी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है। MNC कंपनी, और मुंबई में बहुत सारी MNC कंपनियां हैं, जैसे कि डीनेग है, जैसे कि अभी नया आ गया है फ्रेम स्टोर। ये सारे स्कोप्स है तो मुंबई में आ गया, और आने वाले फ्यूचर में ये अलग अलग स्टेट्स में जाएंगे। फ्यूचर बढ़ रहा है, फ्यूचर में आप बोल नहीं सकते कि क्या होने वाला है। आपको पता ही नहीं कि क्या होने वाला है, कि कल आपको तो ये इंडस्ट्री के बारे में भी नहीं पता होगा। तो मैं आज आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि ये सारी कंपनियाँ फ्यूचर में आपके खुद के घर के पास आ सकती है। तो क्यों नहीं अपने बच्चों को हम अभी से प्रिपेयर कर दें, ताकि कंपटीशन आने से पहले ही बच्चा ऑलरेडी जॉब कर रहा होगा और अच्छे प्रोफाइल में अर्निंग कर रहा होगा। अब इसी बात से हम लोग आते हैं अब सैलरीज़ पे। हमारी जो सैलरीज़ की टॉपिक है, सैलरीज़ क्या मिलेगी। अब आ जाइए सैलरीज़ क्या मिलेगी। मैं बता दूं, मानता हूं एक CA MBA की जॉब करने पे या प्रोफाइल करने पे पैसे बहुत होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आप ये बात भूलिए नहीं। मतलब भूलिए कि आपको पता हो तो भूलेंगे। आप पहले ये बात जानिए कि भाई सैलरीज अगर CA की कुछ शहरों में लाख रुपए से होती होगी, तो कुछ शहरों में CA वाले एक बंदे का बता रहा हूँ, और MBA तो पता नहीं है, और भी होंगे, आइडिया नहीं, बट CA वाले, बेसिकली CA वाले के कुछ शहरों में 18,000 रुपये से सैलरी है मंथली। तो मैं अगर CA में बच्चे को स्ट्रेस देके ज़बरदस्ती करवाऊँ, उससे अच्छा कि वो अगर ड्राइंग करके BFA करके या कोर्सेस एनिमेशन का मात्र 30,000 रुपये दे के अगर वो स्टार्टिंग 12,000 से कुछ शहरों से चालू करे, और उसके बाद उसकी सैलरी अगर 12 लाख तक पहुंच जाए, तो क्या बुराई है? बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं इसको फील कर रहा हूँ, और इसको फील कर रहा हूँ इसीलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ।
क्योंकि ये 12 लाख की सैलरी उसके लिए तुच्छ हो सकती है अगर वो लगा रहे 4-5 साल तक। सो लीव माई वर्ड, आप अपने बच्चे को अच्छे खासे स्टैंड पे दे सकते हैं। और मैं अभी एक एमएनसी कंपनी में काम कर रहा हूँ जो कि नाम है डीनेक, और उससे मेरी स्कोप आगे फ्यूचर जाएगी ब्राइटर और ही ब्राइटर, क्योंकि मैं भी आज 5-6 साल पहले भटकता था और आप लोग अपने बच्चे को भटकते हुए नहीं देखना चाहते हैं, बिल्कुल कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता है। तो बिल्कुल मेरी बातों को 100% बिलीव कीजिए, ये 100% बात है। मैं इसमें कोई भी 1% की मतलब सच्चाई मतलब झूठ नहीं होगी, इसमें सच्चाई ही मिलेगी आपको 100%। तो आगे आप जाइए, सैलरीज की स्कोप आपको इस पर दिख गया। अब आ जाइए गवर्नमेंट अप्रूव डिग्री। बहुत पेरेंट्स लोग के थॉट्स है कि भाई गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए तो सिक्योर्ड लाइफ होता है। देखिए ऐसा है कि सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं होती है कई बार। तो ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट काम नहीं करेंगे तो पैसा देता रहेगा, ऐसा नहीं है। तो गारंटी जॉब मानता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब बहुत सिक्योर्ड ही है, सिक्योर जॉब बोलते हैं, बट पे भी तो उस हिसाब से है। अगर बच्चा क्रिएटिव है, आपका बच्चा कुछ नया करने में उत्सुक है, तो उसको नया करते करते उसका पे बढ़ेगा ना ऑटोमेटिकली। वो ऐसे बढ़ाएगा अपना पे। तो गवर्नमेंट अप्रूव डिग्री ज़रूरत ही क्या। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाले इंडस्ट्री, जब ये इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही है, अभी तो गेमिंग इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने कुछ अप्रूवल दिए हैं एज अ इंस्टीट्यूशन फॉर्मेट में। तो सोचिए कि आने वाले फ्यूचर में गेमिंग को गेम हम लोग गेम खेलने के लिए बच्चे को मना करते हैं, नशा लगता है, नशा हो गया उसको, उस गेम को प्रमोट किया जा रहा है आज के डेट में इंस्टीट्यूशन के फॉर्मेट में, गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल रही है। तो आने वाला फ्यूचर ये इंडस्ट्री ये एजुकेशन को तो प्रमोट करेगा ही, क्योंकि इसमें बहुत काम है, बहुत काम है। सो बेसिकली आपको इतनी आइडिया तो हो गई कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड ये फ्यूचर में हो या नहीं हो। और जो अच्छी बात है यार, सर्टिफिकेशन से आपकी बच्चे की काबिलियत नहीं साबित होती है। डिग्री या ग्रेड से बच्चे की काबिलियत साबित नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। आपके बच्चे के हुनर अगर होगी, और ये इंडस्ट्री वही करता है। आपको सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है इस इंडस्ट्री में कि आपको सर्टिफिकेट दिखाई तो जॉब मिलता है। यहाँ पे सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपके बच्चे के पास अगर उसकी खुद की पोर्टफोलियो है, मतलब जहाँ पे उसने जो काम किया है, अगर उसने फ़ोटोशॉप में बैठ के किसी का फ़ोटो ड्राइंग किया है या स्केच बनाया है, वो दिखाएगा, उससे जॉब मिलता है। ज़रूरत नहीं है कि सर्टिफिकेट चाहिए, हमारे इस इंडस्ट्री में ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। आपको काम आता है, यू विल बी देयर। आप हमारे इंडस्ट्री में आइए, बेझिझक आइए। तो ये थी पूरी बातें। हम उन सभी पेरेंट्स को हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि बच्चे को प्रेशर मत कीजिए। हर बच्चे अनोखे होते हैं, उनको उनके अनुसार, उनके धारणा के हिसाब से हो सकता है इस इंडस्ट्री में आने के लिए किसी को ड्राइंग करनी नहीं आती होगी, तो नहीं सही। ज़रूरी नहीं कि किसी को ड्राइंग करना ही आए तो ये इंडस्ट्री आता है, ऐसा नहीं है। ये इंडस्ट्री में बिना ड्राइंग करने वाले बंदे नंबर ऑफ वन डे। सिर्फ एक डिपार्टमेंट खाली ड्राइंग कर, एक सेक्शन है जहाँ पे सिर्फ ड्राइंग का ही इम्पोर्टेंस है। बाकी पूरे डिपार्टमेंट में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि ड्राइंग ज़रूरत है। तो ये भी फोकस हटा लीजिए, ये भी बोलना, ये भी एक गलत गाइडलाइन हो गया। अगर आप इसको भी धारणा बैठा लें कि ड्राइंग ही करके इसमें जॉब मिलता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ सॉफ्टवेयर को बटन दबा के काम करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर को चलाना होता है, एक माउस को क्लिक करके अपने हिसाब से अपना एक सेंस डेवलप करके, प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके उस काम को क्लियर करना पड़ता है। हाँ, बाकी डिटेल अगर आपको चाहिए कि क्या होता है इसके अंदर, तो आप पेरेंट्स हमें मैसेज कीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो माइंडसेट एक जगह एकत्रित मत कीजिए कि हाँ भाई इसमें बच्चे आज, और ऐसे भी है कि कई बच्चों को क्रिएटिवली कुछ और करना होता है, किसी को गाना गाना होता है, किसी को डांस करना होता है, किसी को कुछ भी करना होता है, उसको उस चीज़ में प्रमोट कीजिए, ज़बरदस्ती उसके साथ मत कीजिए। पेरेंट्स से ये मेरा निवेदन है। हर बच्चा अनोखा होता है, हर बच्चे का अपना खुद का हुनर होता है, और वो एक ना एक दिन उस चीज़ को करते करते पा ही लेगा। लगन बहुत बड़ी चीज़ होती है। हार्ड वर्क तो खैर आएगा ही, पर लगन, जिसमें लगे रहने का हिम्मत है ना, वो बच्चा आगे बढ़ता ही बढ़ता है। तो हर उस पेरेंट्स से विनती है, निवेदन है, बच्चे को प्रेशराइज मत कीजिए, कंपेयर तो बिल्कुल मत कीजिए। आज के लिए
यही वीडियो, यही बात मैं हर उस पेरेंट्स को समझाना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वेरी मच, मतलब थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखा और बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अगर आपको और भी बातें जाननी हो कैसे ये इस कोर्स को आगे परस्यू करते हैं तो प्लीज़ फॉलो दिस वीडियोस और फॉलो मेरा चैनल को भी फॉलो कीजिए और बेल आइकन दबाएंगे तो आपको और भी सारे वीडियोस मिलेंगे। सब्सक्राइब करिएगा तो ही मेरे चैनल दिखेगा, वो एक लाल बटन है उसको दबाइएगा और सब्सक्राइब लिखा रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। मैं संदीप सोनकर फिर से मिलूँगा अगले वीडियो में। थैंक यू।